Hello everyone, welcome to class 11th Biology Chapter 4 Animal Kingdom Volume 2. In this chapter in this volume we will learn about the classification of the animals. In previous volume we have learned the different characteristics qualities of these animals, how these animals classify, on which uh, level, different types of body level, different types of body symmetry, different types of digestive system, circulatory system, etc. In this chapter we will learn about the classification of kingdom Animalia. Kingdom Animalia classified into 11 phylum. Kingdom Animalia जो है वो 11 फाइलम में क्लासिफाई किया गया सीरीज. किंगडम एनिमेलिया इज द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. मीन्स कि इसमें जो होते हैं ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर होते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे ये किंगडम एनिमेलिया को टू पार्ट में डिवाइड किया गया है. द फर्स्ट वन इज सेलुलर लेवल एंड सेकंड वन इज टिश्यू लेवल और ऑर्गन लेवल और ऑर्गन सिस्टम लेवल. ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री दीज आर अगेन डिवाइडेड इनटू मोस्टली जो सेलुलर लेवल के होते हैं वो मोस्टली एसिमेट्रिकल होते हैं एंड देयर बॉडी कैविटी इज एसिलोमेट. इनकी बॉडी कैविटी कैसी होती है? एसिलोमेट होते हैं. इनका फाइलम होता है किंगडम पॉरीफेरा. ये जो होते हैं किंगडम पॉरीफेरा फाइलम पॉरीफेरा में आते हैं. ठीक है. नाउ वी विल टॉक अबाउट टिश्यू ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल. तो टिश्यू ऑर्गन और ऑर्गन लेवल सिस्टम के जो एनिमल थे उनको सिमेट्री बेसिस पे टू पार्ट में डिवाइड किया गया है. उनके जो होती है दो तरह की सिमेट्री होती है. एक होती है रेडियल सिमेट्री, एक बायलैटरल सिमेट्री. And the radial symmetry animals again divided on the basis of their coelom. coelom के बेसिस पे जो है डिवाइड किए गए रेडियल सिमेट्री वाले एनिमल्स. तो उनकी बॉडी कैविटी या उनमें जो सीलम होते हैं वो भी कैसे होते हैं? एसिलोमेट होते हैं. और उनके एग्जाम्पल जो है वो क्या है? सिलेंट्रेटा. दिस सिलेंट्रेटा ऑल्सो नोन एज नाइडीरिया और नाइडीरियन. ठीक है. एंड द सेकेंड वन इज टिनोफोरा. फिर हम बात करते हैं बायलैटरल सिमेट्री. तो वो ऑर्गेनिज्म जिसमें बायलैटरल सिमेट्री होती है अगेन ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी कैविटी दे डिवाइडेड इनटू एसिलोमेट, सीडोसिलोमेट एंड सीलोमेट. कहने का मतलब कि ये जो बायलैटरल सिमेट्री वाले होते हैं ऑर्गेनिज्म ये एसिलोमेट भी हो सकते हैं, सीडोसिलोमेट भी एंड सीलोमेट भी. एसिलोमेट मीन्स विदाउट सीलोम, विदाउट बॉडी कैविटी. सीडोसिलोमेट, सीडो मीन्स मैंने आपको बताया था फॉल्स. तो इसमें वे सीलोम जो होते हैं वो फॉल्स होते हैं. ठीक है. और सीलोमेट यानी जिनमें ये बॉडी कैविटी या सीलोम जो होते हैं. तो ए सीलोमेट के एग्जांपल जो है वो क्या है आपके? प्लेटिहेलमिन्थीज. और जो सीडोसिलोमेट हैं उसमें आपके आते हैं एस्केलमिन्थीज. नेक्स्ट जो है वो विद सीलोम यानी कि जिनमें सीलोम प्रेजेंट होता है. They are divided into 5 phylum, that is Annelida, Arthropoda, Mollusca, Echinodermata, Hemichordata and Chordata. So finally you can see that here the phylum is kingdom Animalia is divided into 11 phylum: Porifera, Coelenterata, Ctenophora, Platyhelminthes, Aschelminthes, Annelida, Arthropoda, Mollusca, Echinodermata and Hemichordata. Now we will learn about it one by one. अब जो है हम इनके बारे में one by one देखेंगे. ठीक है. So let's start. First we will start about the characteristics qualities of Porifera. Porifera जो होते हैं वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, दैट इज़ पोरस एंड फेरी. सो पोरस मीन्स ओपनिंग एंड फेरी टू बियर. सो फाइनली व्हाट इज
पोर्स मीन्स होता है टाइनी होल्स, वेरी स्मॉल होल्स. ओके, सो द एनिमल विच बियर स्मॉल और टाइनी ओपनिंग और टाइनी पोर्स ऑन देयर बॉडी, दे आर कॉल्ड पोरीफेरा. वो पोरीफेरा में आते हैं. एंड दीज आर द एनिमल्स विच आर कॉमनली कॉल्ड एज स्पंजेज. इनको स्पंजेज भी कहा गया है. ठीक है, ये जो होते हैं इनकी बात हम कहते हैं सीधी पोरीफेरा. पोरीफेरा को स्पंजेस भी कहा गया है. And the term porifera was introduced by Robert Grant, and a study of sponges are called parazoology, the branch of science in which we study about the sponges. दैट इज़ कॉल्ड पैराजोलॉजी. वो पैराजोलॉजी कहलाती है. ठीक है, एंड द मोस्ट ये जो स्पंजेस होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं कि मरीन होते हैं. मरीन यानी कि सॉल्टी एरिया में ये रहते हैं. एंड रिमेन अटैच टू रॉक. सॉल्टी एरिया कहाँ है, यानी सॉल्टी वाटर यानी कि सी में रहते हैं. तो सी में भी ये ज़्यादातर रॉक से अटैच होते हैं. बट सम लिव इन फ्रेश एयर. लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि फ्रेश एयर में रहते हैं. तो जो फ्रेश एयर में रहते हैं उनका एग्जाम्पल है स्पंजिला. वो स्पंजिला जो होते हैं वो फ्रेश एयर में रहते हैं. ओके, नाउ इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोरीफेरा. अगर हम इनकी कुछ क्वालिटी की बात करते हैं तो वो क्वालिटी क्या क्या होती है उसके बारे में हमको पता होना चाहिए अबाउट स्पंजेस. ओके, दे मोस्टली दे आर सेडेंट्री एंड दे आर सॉलिटरी और कॉलोनियल. ज़्यादातर ये लोग क्या होते हैं, सेडेंट्री होते हैं. मतलब कि मोस्टली ये सिटेड होते हैं, बैठे रहते हैं. अब ये सिंगल भी रह सकते हैं, अकेले अलोन भी रह सकते हैं, कॉलोनी भी बना के रह सकते हैं, यानी कि गैदरिंग करके एक साथ इकट्ठा भी रह सकते हैं. एंड दे पॉजेस सेल्यूलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन. इनमें जो होती है इनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन वो सेल्यूलर लेवल की होती है. And most of the sponges are asymmetrical, but some are radial symmetrical. ये मोस्टली स्पंजेस जो होते हैं या पोरीफेरा जो होते हैं इनकी बॉडी की सिमेट्री एसिमेट्रिकल होते हैं. लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कि जिनकी बॉडी में रेडियल सिमेट्री भी होती है. ठीक है, एंड देयर बॉडी हैव डिफरेंट ओपनिंग ऑन देयर सरफेस. इनकी जो बॉडी सरफेस जो होती है इनकी बॉडी सरफेस पे डिफरेंट ओपनिंग होती है, यानी डिफरेंट पोर्स होते हैं, टाइनी पोर्स होते हैं. इन टाइनी पोर्स को, छोटे छोटे पोर्स को ऑस्टिया कहा जाता है. ठीक है, इफ़ वी विल टॉक अबाउट देयर बॉडी कैविटी. अगर उनके हम बॉडी कैविटी की बात करते हैं तो दे हैव टू लूजली डिफ्रेंशिएटेड layers of the cell, and outer dermal layer or flat cells called pinacocytes and the inner layer of flagellated cell called the collar cells or coinocytes. अगर हम इनकी बॉडी लेयर की बात करते हैं तो इनकी बॉडी लेयर जो होती है उनमें दो लेयर होते हैं. आउटर लेयर जो होती है वो जिन सेल्स से बने हुए होते हैं उनको हम, वो सेल एक्चुअली फ्लैट सेल होते हैं. आउटर लेयर जो होते हैं वो फ्लैट सेल्स से बने हुए होते हैं और इस आउटर लेयर को हम लोग बोलते हैं पिनाकोसाइट्स. ठीक है, और जो इनर लेयर होते हैं देयर इनर लेयर इज मेड अप ऑफ फ्लैजिलेटेड सेल. ये इनर लेयर जो होते हैं फ्लैजिलेटेड सेल से बनी हुई होते हैं, इसलिए इसका नाम होता है कॉलर सेल या तो कोइनोसाइट्स बोलते हैं. एंड दे आर डिप्लोब्लास्टिक एनिमल. डिप्लोब्लास्टिक, दे हैव टू बॉडी कैविटी. इनमें जो होते हैं एक्टोडर्म और क्या होता है एंडोडर्म होता है, लेकिन इसमें मीजोडर्म एब्सेंट होता है, इसीलिए ओनली 2 लेयर. सो इसलिए इनको डिप्लोब्लास्टिक कहा गया है. अब हम बात करते हैं अगर इनकी बॉडी में वाटर का ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से होता है. बॉडी इज़ इन द फॉर्म ऑफ
cylinder which encloses a large cavity called स्पंजोसील। इनकी जो बॉडी होती है, असल में ये बॉडी सिलिंड्रिकल शेप की होती है और ये सिलिंड्रिकल शेप जो होता है एक लार्ज ओपनिंग होती है। इस लार्ज ओपनिंग को एक जगह पे इनकी बॉडी की ओपनिंग होती है, जैसे हम लोगों का माउथ होता है वैसे इनका भी ओपनिंग होता है, उस ओपनिंग को स्पंजोसील कहते हैं। ओके, स्पंजोसील इज ओपन आउट बाय अ नैरो ओपनिंग कॉल्ड ऑस्कुलम। अब बोलते हैं स्पंजोसील जो होता है जहाँ पे ओपन होता है वहाँ पे एक बहुत ही नैरो पॉइंट होता है, बाहर की ओर निकला हुआ होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑस्कुलम। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से इनकी बॉडी के अंदर जो होते हैं वो वाटर जो होते हैं, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है। और जो ऑस्टिया होते हैं या जो पोर्स होते हैं, उन पोर्स के थ्रू जो इनकी बॉडी पे टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं, उन टाइनी पोर्स के थ्रू इनके बॉडी में वाटर एंटर करता है। बॉडी में एंटर करने के बाद ये वाटर कहा जाता है स्पंजोसील तक जाता है, जो कि सेंट्रल कैविटी होती है, और सेंट्रल कैविटी यानी स्पंजोसील से होते हुए फिर ये ऑस्कुलम तक जाते हैं, यानी कि वाटर जो होते हैं ऑस्कुलम यानी कि बॉडी की जो ओपनिंग आउटसाइड में निकली है वहाँ से होते हुए इनकी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट कोइनोसाइट। What is coinocyte? Actually, each ostium leads to a canal which leads to स्पंजोसील। जो ऑस्टियम होता है, ऑस्टिया जो होता है, पोर्स होते हैं, वो पोर्स जो होते हैं एक कैनाल के हर ऑस्टियम यानी हर टाइनी पोर्स जो होते हैं वो एक कैनाल के तरफ जाती है, जो कि स्पंजोसील में जाकर मिलती हैं। ठीक है, इनकी जो ओपनिंग होती है बॉडी की स्पंजोसील वहाँ पे जाके मिलती है। एंड दिस कैनाल इज लाइंड विद द फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल्स कॉल्ड कोइनोसाइट। अब यहीं पे बोलते हैं कि ये जो कैनाल होती है फ्लैजिलेटेड जो होते हैं सेल्स से बने हुए होते हैं। जो फ्लैजिलेटेड सेल होता है, सेल की लेयर होती है, वही कोइनोसाइट होता है। मैंने पहले भी आपको बताया कि इनकी बॉडी में जो आउटर लेयर होते हैं वो फ्लैट सेल्स से बने होते हैं और आउटर लेयर को पिनेकोसाइट्स कहते हैं। जो इनर लेयर होते हैं वो फ्लैट सेल से बने फ्लैजिलेटेड सेल से बने हुए होते हैं, उनको हम कोइनोसाइट्स बोलते हैं। फ्लैजिलेटेड सेल यानी ऐसा सेल जिसमें कि फ्लैजिला प्रेजेंट है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ओके ओके, each coinocyte has a long flagellum projecting from the free end of each cell। अब बोलते हैं कि जितने भी कोइनोसाइट होते हैं, इनर लेयर में जितने भी सेल्स होते हैं, उन सभी के एंड में एक फ्लैजिला होती है। एंड द लोअर पार्ट ऑफ सच फ्लैजिलम इज सराउंडेड बाय द ट्रांसपेरेंट कॉलर। और इन फ्लैजिला में बोलते हैं कि जो लोअर पार्ट होता है वो एक ट्रांसपेरेंट कॉलर से कवर होता है या सराउंडेड होता है, ढका हुआ होता है, घिरा हुआ होता है। इन सिंपल स्पंजेस द कैनाल इज़ नॉट वेल डेवलप्ड। सिंपल स्पंज जो होते हैं उनमें कैनाल वेल डेवलप्ड नहीं होते हैं। तो इस केस में क्या होता है, स्पंजोसील जो होता है वो एक हॉलो सेल जो होता है, हॉलो सेल से अटैच होता है। हॉलो मीन्स खोखला, ठीक है, जिसको कि पोरोसाइट बोलते हैं। ठीक है, और फिर वही स्पंजोसील जो होते हैं इस कोइनोसाइट के थ्रू इसमें अटैच रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इनके जो होते हैं लेयर की बात हम करते हैं। In between the two layers of the body there is a non-living gelatinous matrix called the mesenchyma। जैसा कि मैंने बताया कि ये डिप्लोब्लास्टिक हैं, तो डिप्लोब्लास्टिक का मतलब कि ये है कि इनमें जो है मीजोडर्म एब्सेंट है। तो जब मीजोडर्म एब्सेंट है तो उस कंडीशन में मीजोडर्म की जगह पे इनमें बोलते हैं कि नॉन लिविंग जिलेटिनस मैट्रिक्स होते हैं। उस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं मेसेंकाइमा बोलते हैं। ठीक है, और इस मेसेंकाइमा में बोलते हैं कि दिस मेसेंकाइमा
कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ सेल, इसमें जो होते हैं बहुत ज़्यादा नंबर में सेल्स होते हैं। तो सेल्स कैसे होते हैं? अमीबॉइड सेल। अमीबॉइड सेल आपको पता है कि अमीबा का कोई एग्जैक्ट स्ट्रक्चर नहीं होता, तो इसमें बोलते हैं अमीबॉइड सेल्स होते हैं, स्पंजिंग फाइबर होते हैं, ये सभी चीज़ें उस मेसेंकाइमा में होते हैं। ठीक है, स्पाइक्यूल्स भी होते हैं। तो ये अमीबॉइड सेल क्या है, या स्पाइक्यूल्स क्या है, स्पंजिंग फाइबर क्या है? अमीबॉइड सेल जो होते हैं असल में होते क्या हैं कि ये जो होते हैं इनका काम ये होता है कि ये उसमें मूव करते हैं और मूव करके जो होते हैं सेल तक फूड को पहुंचाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक। स्पाइक्यूल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? सिलिशियस और कैल्शियस स्ट्रक्चर होते हैं, सिलिकॉन या कैल्शियम से बने हुए स्ट्रक्चर होते हैं। ये क्या करते हैं कि ये भी उस मैट्रिक्स में मूव करते हैं और फूड ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। स्पंजिंग फाइबर इज़ अ सिल्क लाइक इलास्टिक स्ट्रक्चर। स्पंजिंग फाइबर जो होता है सिल्क के जैसे इलास्टिक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, The skeleton of these sponges are made up of spicules and sponging fiber। बोलते हैं जो ये स्पंजेस होते हैं, इन स्पंजेस के जो स्केलेटन होते हैं, यानी कि जो इनका ढांचा होता है, हड्डियों का शेप होता है, जो भी ये स्पाइक्यूल्स और स्पंजिंग फाइबर्स से बने हुए होते हैं। एंड द स्पंजेस आर होलोजोइक। होलोजोइक इन न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होलोजोइक होता है, मतलब कि ये पूरा सॉलिड फूड जो है गल्प कर जाते हैं। ठीक है, बट देयर बॉडी इज इंट्रासेलुलर, डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर। अब इंट्रासेलुलर का मतलब ये होता है कि इनके फूड का डाइजेशन जो एक होता है इंटरसेलुलर, एक होता है इंट्रासेलुलर। तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन मतलब विद इन अ सेल, डाइजेशन सेल के अंदर हो रही। ठीक है, और अगर इंटरसेलुलर है इट मीन्स बिटवीन 2 और मोर सेल, डाइजेशन हो रहा है लेकिन 2 या 2 से ज़्यादा सेल के बीच में, और इंट्रासेलुलर में एक ही सेल में होता है। ठीक है, स्पंजेस में जो स्पंजेस आर हर्मेफ्रोडाइट, ये जो होते हैं हर्मेफ्रोडाइट होते हैं, मतलब दे हैव बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन। बोथ सेक्स ऑर्गन होते हैं बट जो होते हैं वो सेपरेट नहीं होते हैं, एक ही बॉडी में होते हैं। ठीक है, अब अगर बात करें हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, रिप्रोडक्शन की, तो इनमें जो होते हैं दोनों तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑल्सो। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो होता है वो क्या करते हैं, एमीबॉइड सेल्स जो होते हैं वो एग बन जाते हैं या तो फिर स्पर्म बन जाते हैं, और इस तरीके से जो होता है किसी में एग बन जाते हैं एमीबॉइड सेल, किसी में स्पर्म बन जाते हैं, और इस तरीके से जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। देयर फर्टिलाइजेशन इज़ इंटरनल एंड द डेवलपमेंट ऑफ लार्वा इज़ इनडायरेक्ट। इनका जो फर्टिलाइजेशन होता है वो फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होता है, और इनका लार्वा इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। कहने का मतलब कि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट की जो लार्वा होता है वो एडल्ट के जैसा नहीं दिखता है, एडल्ट से डिफरेंट दिखता है। और अगर डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है तो इसमें क्या होता है कि जो लार्वा होता है एडल्ट के जैसा ही दिखता है। ठीक है, आफ्टर द फर्टिलाइजेशन द जाइगोट डेवलप्स इनटू अ लार्वा। जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो जाइगोट बनता है, और जाइगोट फिर से क्या होता है, लार्वा में बन जाता है। ठीक है, और लार्वा जो होता है वो कैसे होता है, दीज लार्वा आर सीलिएटेड एंड फ्री स्विमिंग। इनका जो लार्वा होता है स्पंजेस का वो सीलिएटेड होता है, उनमें सीलिया होते हैं, यानी कि स्मॉल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो वो सीलिया जो होते हैं इनके मूवमेंट में हेल्प करते हैं, इसीलिए सीलिया होता है, इसीलिए ये फ्री स्विमिंग होते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे ओके, ऑल द स्पंजेस पॉजेस ग्रेट पावर ऑफ रीजेनरेशन। जितने भी स्पंज होते हैं इनमें रीजेनरेशन का पावर जो होता है वो बहुत ज़्यादा
होता है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे फाइलम पोरीफेरा, सॉरी जस्ट अ मिनट, हाँ, इसके बाद हम पढ़ेंगे फाइलम सिलेंट्रेटा। फाइलम सिलेंट्रेटा जो है, इसमें सेम आप जो है कैरेक्टरिस्टिक्स, जो भी क्वालिटीज़ है, जितने भी फाइलम हैं सब में आप इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्वालिटीज़ जो होते हैं वो ही आपको इसमें पढ़ना है। ठीक है, सो वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट वॉल्यूम। थैंक यू।